I Kanika Bhardwaj welcome you all in the DK classes. So our topic today's lecture is the classification in the coelenterate, and this is the part third lecture of the coelenterata, and today we will be discussing about the various classes, orders and the suborders in the coelenterate phylum. Now coming on to the coelenterate phylum. So first we will be go through with the flow chart, and then one by one we will be discussing about their general features of the suborders, their classes and the orders. So coelenterate having the three classes, one is Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. Now next is Hydrozoa having following orders, one is Hydroida, Meliponia, Stylesterina, Trachyelina and Siphonophora. Now these are the five orders of Hydrozoa class. Coming on to the Scyphozoa, again Scyphozoa is also having the five orders. First is Leucineradia, Carbideida, Coronate, Semistomaceae and Rhizostomia. Okay, now next is Anthozoa. Now this Anthozoa is having the first two subclasses, and then these subclasses having the orders. तो सब क्लासेस क्या होती हैं इसकी, लेट्स सी. वन इज ऑक्टोकोरेलिया एंड दी हेक्साकोरेलिया. ऑक्टोकोरेलिया के अब ऑर्डर्स क्या क्या हैं, स्टोलोनीफेरा, टेलेस्टेसिया, एल्सायोनेसिया, कोइनोथिकेलिया, गॉर्गोनेसिया एंड द लास्ट इज पेनिनट्यूलेसिया. हेक्साकोरेलिया के ऑर्डर्स कैन बी एक्टिनेरिया, मेड्रीपोरेरिया, जोनाथीडिया, एंटीपिथेरिया एंड द लास्ट वन इज सीरेंथेरिया. So these are all about the coelenterate phylum. Coelenterate phylum के अंदर coelenterate is what? It is a phylum. Hydrozoa, Scyphozoa and Anthozoa. The words which are written in the green box are the classes. Then coming on to the blue box, the words which are written in the blue box are the orders, and the words which are written in the pink box are the subclasses. Now one by one we will be discussing about each of the classes, subclasses, orders and the suborders. So the first is the class Hydrozoa. फर्स्ट क्लास हाइड्रोजोआ जो है, इसका बहुत जो इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से अपन हाइड्रोजोआ को पहचान सकते हैं, वो क्या है कि इसके अंदर अपन ने दो बॉडी फॉर्म्स पढ़े थे coelenterate के अंदर, वन इज़ दी पॉल्प एंड वन इज़ दी मेड्यूसा. तो हाइड्रोजोआ क्लास के अंदर बोथ ऑफ द बॉडी फॉर्म्स आर प्रेजेंट, यानी पॉल्प भी है और मेड्यूसा भी प्रेजेंट होगा. सो इट इज़ मोस्टली मरीन, बट दे आर फ्यू ऑफ देम कैन बी द फ्रेश वाटर. They can be colonial, they can be solitary, they can be free swimming and they can be sessile. Now why are we saying that they can be free swimming or sessile also? क्योंकि कुछ अपन ने बोला कि दोनों बॉडी फॉर्म्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पॉल्प भी और मेड्यूसा भी. तो पॉल्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, और मेड्यूसा कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं. देन नेक्स्ट इज इसके अंदर जो मीजोग्लोए होती है, दैट इज नॉन सेल्यूलर. नाउ व्हाट इज मीजोग्लोए? मीजोग्लोए एक तरह की लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, जो कि आउटर और इनर लेयर को सेपरेट करती है. तो ये जो मीजोग्लोए लेयर है ये नॉन सेल्यूलर है, यानी कि कोई भी सेल की बनी हुई नहीं है. नेक्स्ट दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म. अब इसीलिए इनके पास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, या अपन कह सकते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं. क्यों करते हैं ये पॉलीमॉर्फिज्म? बिकॉज इनके पास दोनों तरीके के बॉडी फॉर्म्स हैं, पॉल्प भी है और मेड्यूसा भी है, इसीलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं. दे एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इनके पास डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ज़ोइड्स बोलते हैं, जो डिफरेंट फंक्शनिंग करते हैं. Next, the gonads are epidermal. Now, what is the meaning of this epidermal? Epidermal का meaning क्या है? Epidermal is the outermost layer of that particular organism. Particular organism की जो outermost layer होती है उसको बोला गया है epidermal layer. तो epidermal layer पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल. नाउ गोनैड्स एपिडर्मल पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जो सेक्स सेल्स होते हैं वो कहाँ डिस्चार्ज होंगे, एक्सटर्नली. सेक्स सेल्स क्या हो गए, यानी कि जो सेक्स प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि एग बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ये कहाँ पर जाकर डिस्चार्ज होंगे, बाहर की तरफ, एक्सटर्नली. वाई? बिकॉज गोनैड्स आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मल रीजन, आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्लीवेज जो होता है इसके अंदर वो होलोब्लास्टिक होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलोब्लास्टिक? यानी कि कंप्लीट क्लीवेज होता है.
लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट है इसके अंदर एंड द लार्वा इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेन्यूला लार्वा. नाउ नेक्स्ट इज दे कंटेन 5 ऑर्डर्स. नाउ वन बाय वन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द ईच ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर इज हाइड्रोइडा. हाइड्रोइडा के अंदर क्या होता है, दे कैन बी द सोलिटरी ऑल्सो और द कोलोनियल ऑल्सो. इनके अंदर जो पॉल्प स्टेज होती है वो प्रीडोमिनेंट होती है. प्रीडोमिनेंट यानी बहुत ही कॉमन होती है, यानी कि हाइड्रोइडा के अंदर मेड्यूसा स्टेज भी होगी या तो एब्सेंट ही होगी, और अगर होगी भी तो शॉर्ट लाइव्ड होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट, मेड्यूसा स्टेज इज शॉर्ट लाइव्ड और एब्सेंट. तो मेड्यूसा स्टेज या तो एब्सेंट होती है या शॉर्ट लाइव्ड होती है, बट जो पॉल्प स्टेज होती है यहाँ पर वो बहुत ही क्या होती है, कॉमन स्टेज होती है. सेंस ऑर्गन, अगर मेड्यूसा प्रेजेंट है तो सेंस ऑर्गन जो है वो मेड्यूसा पर ही प्रेजेंट होते हैं, और 2 तरीके के सेंस ऑर्गन होते हैं, वन इज ऑसिलाई, वन इज स्टैटोसिस्ट. जो ऑसिलाई होता है वो एक तरीके का आई स्पॉट या अपन सिंपल आई कह सकते हैं, जो कि विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है. ठीक है. स्टैटोसिस्ट जो होता है ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करके रखता है. इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी ऑल्सो. और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्टोडर्मल ओरिजिन. नाउ अब ये एक्टोडर्मल क्या है, हमने 3 जर्म लेयर पढ़ी थी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म. तो ये जो एक्टोडर्म होती है ये आउटर मोस्ट जर्म लेयर होती है. ठीक है. तो आउटर मोस्ट लेयर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑसिलाई एंड द स्टैटोसिस्ट, सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में. रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोइडा के अब कुछ सब ऑर्डर्स होते हैं. वन इज एंथोमेड्यूसा, वन इज लेप्टोमेड्यूसा. तो 2 सब ऑर्डर्स होते हैं. एंथोमेड्यूसा के अंदर दे आर सोलिटरी एंड कोलोनियल एंड द एग्जाम्पल इज हाइड्रा. लेप्टोमेड्यूसा के अंदर दे आर प्रॉपरली कोलोनियल एंड द एग्जाम्पल इज ओबीलिया. So this Entomedusa and Leptomedusa is the suborder and the Hydroida is what, it is the order. Next coming on to the second order, that is Melipornia. मिलीपोर्निया के अंदर कॉनिकल शेप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, बट बिना कोई पेरीसार्क के. पेरीसार्क इसके अंदर एब्सेंट होती है. अब ये पेरीसार्क क्या होती है, पेरीसार्क एक आउटर कवरिंग होती है जो कि काइटिन की बनी हुई होती है एंड इट इज़ जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन. ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. जैसे कि जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो अपन ने देखा था कि वो फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है. ठीक है. तो क्योंकि वो फ्री स्विमिंग है तो उसको कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर दे, उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, डैमेज ना कर दे, इसीलिए ये पेरीसार्क जो है उसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन. तो ये मिलीपोर्निया ऑर्डर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब कॉनिकल शेप के होते हैं, बट इनके अंदर कोई भी पेरीसार्क जैसी लेयर नहीं होती इसके ऊपर. नेक्स्ट दे हैव द मैसिव कैलकेरियस स्केलेटन एंड ये जो मैसिव कैलकेरियस स्केलेटन है दे आर एक्सक्रीटेड या दे आर सिक्रीटेड बाय द एक्टोडर्म. यानी कि जो 3 जर्म लेयर होती हैं उनमें से जो इनर मोस्ट जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, वो क्या सिक्रीट आउट करती है, कैलकेरियस स्केलेटन. दे हैव 2 ज़ोइड्स यानी कि डायमॉर्फिक फॉर्म हो गई अब ये कि वन इज गैस्ट्रोजोइड, वन इज डेक्टाइलोजोइड. मेड्यूसा जो होता है इसमें वो फ्री लिविंग होता है बट इट इज़ डिवोइड ऑफ माउथ, रेडियल कैनाल्स एंड दी टेंटिकल्स. यानी कि इसके पास ना कोई माउथ प्रेजेंट है, ना कोई रेडियल कैनाल्स है, ना कोई टेंटिकल्स है. तो तभी तो मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ्ड होता है या एब्सेंट होता है. नेक्स्ट मिलीपोरा इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट ऑर्डर इज़ द स्टाइलिस्टेरिना. स्टाइलिस्टेरिना के अंदर ये कोरल लाइक होता है. अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोरल रीफ्स या कोरल के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर कोरल्स एंड व्हाट आर कोरल रीफ. अभी आप इतना ध्यान रख लो कि ये जो ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कैसे होते हैं, कोरल लाइक होते हैं एंड दे आर ऑफन कोलोनियल. क्योंकि कोरल्स जो होते हैं वो सोलिटरी भी रहते हैं बट एक्सक्लूसिवली या हम कह सकते हैं मोस्टली वो कैसे रहते हैं, कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं. सो दे आर ऑफन व्हाट, कोलोनियल. दे हैव अगेन 2 ज़ोइड, गैस्ट्रोजोइड एंड डेक्टाइलोजोइड. यानी कि अगेन ये कैसा फॉर्म हो गया, डायमॉर्फिक. गोनोफोर्स जो होते हैं इसके अंदर दैट आर रिड्यूस टू स्पोरोसैक. अब गोनोफोर्स क्या काम करता है, गोनोफोर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो गोनोफोर यहाँ पर प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होता, जबकि गोनोफोर रिड्यूस हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, स्पोरोसैक के अंदर. और स्पोरोसैक भी क्या है, एक तरीके का ज़ूऑइड है जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट इज मेड्यूसा इज़ नॉट फ्री. देन जो लार्वा फॉर्म होती है यहाँ पे, यानी कि जो प्लैन्यूला होता है दैट इज़ लिबरेटेड. इसको बाहर छोड़ दिया जाता है एंड इट मूव्स एज अ फ्री स्विमिंग. नेक्स्ट इज स्टाइलेस्टर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टाइलेस्टेरिना.
नेक्स्ट ऑर्डर इज ट्रैकाइलिना। ट्रैकाइलिना के अंदर जो पॉल्प स्टेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस या एब्सेंट होती है, और मेड्यूसा स्टेज बहुत अच्छी होती है, एंड इट इज़ दिस मेड्यूसा स्टेज इज़ हैविंग द सेंस ऑर्गन ऑल्सो, टेंटिकुलर सिस्ट और स्टैटोसिस्ट जैसे सेंस ऑर्गन भी होते हैं। ये टेंटिकुलोसिस्ट क्या होते हैं? टेंटिकुलोसिस्ट भी एक तरीके के सेंस ऑर्गन हैं जिनके पास बहुत सारे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको अपन ऑडिटरी टेंटिकल्स बोलते हैं, यानी कि ये सुनने के काम आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रैकाइलिना का पहले सब ऑर्डर्स देख लेते हैं। सब ऑर्डर्स कैन बी ट्रैकाई मेड्यूसा एंड नेक्रोमेड्यूसा। ट्रैकाई मेड्यूसा हैविंग दी मेन्यूब्रियम इज लॉन्ग। अब ये मेन्यूब्रियम क्या होता है? यहाँ पर जब मेड्यूसा फॉर्म अपन ने बोला कि यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, तो मेड्यूसा जब अपन ने पॉल्प और मेड्यूसा फॉर्म पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ पर अपन ने उसका डायग्राम भी देखा था, यानी उसकी पिक्चर भी देखी थी। तो वो कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप में होता है, ठीक है। तो यू शेप में होता है, अम्ब्रेला शेप में होता है, सेंटर में उसका माउथ होता है, और वो माउथ जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो दैट, और वो डाउनवर्ड फेसिंग होता है माउथ, तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? मेन्यूब्रियम। यानी कि वो माउथ वाला जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, डाउनवर्ड फेसिंग की तरफ है, उसको क्या बोला है? उस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को मेन्यूब्रियम। तो ट्रैकाई मेड्यूसा के अंदर मेन्यूब्रियम कैसा होता है? लॉन्ग होता है। यहाँ पर जो गोनैड्स होते हैं, दे आर बोर्न ऑन द रेडियल कैनाल्स, एंड द एग्जाम्पल कैन बी ग्रियोनिया। नेक्स्ट इज दी नेक्रोमेड्यूसा। नेक्रोमेड्यूसा के अंदर मेन्यूब्रियम जो होता है वो शॉर्ट होता है। गोनाड्स आर बोर्न ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टमक, एंड द एग्जाम्पल कैन बी क्यूनिना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैकाई मेड्यूसा और नेक्रोमेड्यूसा क्या हो गए? सब ऑर्डर्स, एंड ट्रैकाइलिना इज द ऑर्डर। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्डर इज द साइफोनोफोरा। ये हाइड्रोजोआ क्लास का लास्ट ऑर्डर है, दैट इज साइफोनोफोरा। साइफोनोफोरा कैन बी द फ्री स्विमिंग और द कोलोनियल ऑल्सो, एंड दे आर पॉलीमॉर्फिक, यानी कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं इसके अंदर। कॉलोनीज जो होती हैं, दे हैव सेवरल पॉल्प और मेड्यूसा, दोनों तरीके के फॉर्म होते हैं इनकी कॉलोनीज में। पॉल्प जो होगी वो बिना किसी टेंटिकल्स के प्रेजेंट होती है, जबकि मेड्यूसा फॉर्म जो होता है ये हमेशा कैसा रहता है? इनकम्प्लीट रहता है। नेक्स्ट इज द साइफोनोफोरा के सब ऑर्डर्स देख लेते हैं। वन इज कैल्कोफोरा, अनदर वन इज फाइजोफोरिडा। कैल्कोफोरा जो होता है, दे हैव द स्विमिंग बेल्स। अब ये स्विमिंग बेल्स जो होते हैं ये एक तरीके के ज़ोइड्स होते हैं। इनके ज़ोइड मतलब कि स्विमिंग बेल्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है? नेक्टोफोर। और ये किस में काम आते हैं ये स्विमिंग बेल्स? दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म, एंड दे फंक्शन फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी द डाइफाइसिस। फाइजोफोरिडा के अंदर क्या होता है? निमैटोफोर्स होते हैं, और ये निमैटोफोर्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के ज़ोइड होते हैं जो कि फ्लोटिंग में काम आते हैं, और एग्जाम्पल कैन बी द फाइसेलिया। सो ये जो कैल्कोफोरा और फाइजोफोरिडा है ये सब ऑर्डर है, और साइफोनोफोरा जो है वो ऑर्डर है। सो दिस completes with the first class, that is the hydrozoa class. Next class is the scyphozoa. Scyphozoa mostly marine होते हैं, they are solitary, they are free swimming. Now अब ध्यान रखना free swimming word आया है, यानी कि कौन सा फॉर्म है इसके अंदर? सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म है, पॉल्प फॉर्म इज एब्सेंट। मीजोग्लोआ इसके अंदर कैसा होता है? सेल्यूलर होता है, यानी कि जो वो इनर लेयर है जो कि आउटर और जो मिडिल लेयर है जो कि आउटर और इनर लेयर को सेपरेट कर रही है, मीजोग्लोआ वो सेल्स की बनी हुई होती है। नाउ यहाँ पर मेड्यूसा फॉर्म इज डोमिनेंट एंड द पॉल्प फॉर्म इज टोटली एब्सेंट। सेंस ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर। अब जब मेड्यूसा फॉर्म है तो सेंस ऑर्गन भी होते हैं। कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? टेंटाक्युलोसिस्ट। ये सेंस ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द मार्जिन ऑफ द बेल, यानी कि वो जो स्विमिंग बेल्स अपन ने बात करी थी, नेक्टोफोर ज़ोइड जो होते हैं उसकी मार्जिन पे। गोनाड्स आर गैस्ट्रोडर्मल। नाउ अब जब हमने जनरल फीचर्स, जब हमने सीलेंट्रेट स्टार्ट किया था, जनरल फीचर लिया था, एट दैट टाइम वी हैव डिस्कस दैट सीलेंट्रेट के अंदर एक सेंट्रल हॉलो कैविटी होती है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नाउ उस कैविटी की जो इनर लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज व्हाट? गैस्ट्रोडर्मल लेयर। तो गोनैड्स वहाँ पर गैस्ट्रोडर्मल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि गोनैड्स गैस्ट्रोडर्मल लेयर पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सेक्स सेल्स कहाँ पर डिस्चार्ज होंगे? इनसाइड द डाइजेस्टिव कैविटी, या इनसाइड दैट सेंट्रल हॉलो कैविटी, या वी कैन से गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी।
ठीक है। वो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसकी इनर लाइनिंग यानी कि गैस्ट्रोडर्मल पे क्या प्रेजेंट है, गोनैड्स प्रेजेंट है। तो जो सेक्स सेल्स होंगे वो भी कहाँ पर डिस्चार्ज होंगे, आकर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। Now they contain the 5 orders. Now one by one we'll be discussing about the orders of Scyphozoa class. First is Lucernaridia. ल्यूसरनेरेडिया के अंदर क्या होते हैं, दे आर सिसाइल एंड दे आर अटैच टू द एबोरल स्टॉक। अब देखो अपन ने पढ़ा कि ये मेड्यूसा फॉर्म होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही मेड्यूसा क्या होता है, फ्री स्विमिंग होता है। कुछ कुछ मेड्यूसा ऐसे होते हैं यानी कि जो ज़्यादा मेच्योर अप नहीं होते, वो मेड्यूसा फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो कि सिसाइल होती हैं, यानी कि किसी भी एक जो सॉलिड सपोर्ट होता है उससे अटैच रहती हैं। सो दे आर अटैच टू द एबोरल स्टॉक। एबोरल स्टॉक मीन्स व्हाट, एबोरल स्टॉक से अटैच्ड है यानी कि अवे फ्रॉम द माउथ। जो अबोरल होता है, अबोरल पोजीशन कौन सी होती है, ऑपोजिट ऑफ द माउथ। माउथ से जो दूर पोजीशन होती है या माउथ के जो ऑपोजिट पोजीशन होती है उसको अपन बोलते हैं एबोरल स्टॉक। तो वहाँ से क्या होता है, वो मेड्यूसा फॉर्म अटैच रहता है किसी भी सॉलिड सपोर्ट से। नेक्स्ट यहाँ पर जो गोनैड्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इलोंगेटेड एंड दे आर बैंड लाइक ऑन द फेसेस ऑफ द सेप्टा। यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स एंड टेंटिकुलोसाइट्स जो होते हैं दे आर टोटली एब्सेंट। नेक्स्ट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। प्लेन्यूलर लार्वा होता है, बट ये लार्वा कैसा होता है, विदाउट सीलिया। एग्जाम्पल अब अगर अपन देखें इस ऑर्डर का, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ल्यूसिनेरिया एंड हेलीक्लाइस्टस। ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ल्यूसिनेरिया। ल्यूसिनेरिया की ये इमेज आपको सामने दिख रही है स्क्रीन पे। नेक्स्ट ऑर्डर इज द कैराइबिडिडा। कैराइबिडिडा में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो क्यूबिकल होती है इन शेप। अगर अपन बात करें तो क्यूब लाइक शेप होती है और 4 फ्लैटेंड साइड्स होती हैं उसके अंदर। फ्री स्विमिंग होती हैं और कहाँ पर मिलती हैं ये, वार्म वाटर्स या शैलो वाटर्स के अंदर। गोनाड्स जो होते हैं इसके अंदर वो लीफ लाइक होते हैं इन शेप। 4 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे बट कितने होंगे, नंबर्स के अंदर 4 होते हैं। एंड वेयर दे आर प्रेजेंट, लोकेशन क्या हुई, जो सब अम्ब्रेला रीजन, सब अम्ब्रेला की जो मार्जिन है वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं इंटर रेडियली। टेंटिकुलोसाइट्स की अगर अपन बात करें तो वो भी 4 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट रेडियली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर एग्जाम्पल अपन देखें तो इसका क्या होगा, कैराइबिडिया एंड टेमोया। नेक्स्ट ऑर्डर इज कोरोनेट। कोरोनेट ऑर्डर के अंदर ये फ्री स्विमिंग होता है एंड दे आर फाउंड इन दी डीप ओशियंस। नेक्स्ट इसकी बॉडी जो होती है ये कॉनिकल शेप की होती है, फ्लैटेंड होती है या डोम शेप भी हो सकती है एंड दे आर ग्रूव्ड होती है ये। अम्ब्रेला जो होता है इसका, दैट इज़ डिवाइडेड बाय द कोरोनल ग्रूव। अब ये कोरोनल ग्रूव एक टर्म दे दी गई, या अपन कह सकते हैं कोरोनल ग्रूव एक तरीके की लाइन होती है जिससे अम्ब्रेला डिवाइडेड रहता है 2 पार्ट्स में। एक तो होता है अपर क्राउन, एक होता है लोअर क्राउन। ठीक है, अब ये जो क्राउन होता है इसके पास क्या होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, वन इज पीडल लोब एंड पीडियलिया। ये सब फॉर द लोकोमोशन काम आती हैं, फॉर स्विमिंग काम आती हैं, पीडल लोब्स एंड पिडेलिया। ये जो पिडेलिया होते हैं इसके पास क्या होते हैं, वेरियस टेंटिकल्स होते हैं, और जो पीडल लोब्स होती हैं दे आर यूज्ड फॉर द स्विमिंग। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द टेंटाक्यूलोसाइट्स। टेंटाक्यूलोसाइट्स इसके अंदर 4 to 16 इन नंबर प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल कैन बी द पेरीफाइला। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर इज सिमेस्टोमेसिया। सिमेस्टोमेसिया जो होता है ये फ्री स्विमिंग मेड्यूसा फॉर्म होता है एंड दे आर फाउंड इन द कोस्टल वाटर्स। टेंटाक्यूलोसाइट्स इसके अंदर 8 इन नंबर होते हैं। गैस्ट्रिक पाउचेस यहाँ पर एब्सेंट रहती हैं। माउथ जो होता है वो स्क्वायर शेप का होता है। एग्जाम्पल कैन बी दी ओरेलिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर इज द राइजोस्टोमिया। क्या होता है, ये भी फ्री स्विमिंग होता है, ये शैलो वाटर के अंदर मिलता है। टेंटिकल्स यहाँ पर टोटली एब्सेंट होते हैं, एक भी टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होता। टेंटाक्यूलोसिस्ट इसमें प्रेजेंट होती हैं, 8 या 8 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। माउथ जो होता है दैट इज टोटली कवर्ड बाय द 8 ओरल आर्म्स एंड दे आर हैविंग द 4 सबजेनाइटल पिट्स ऑल्सो। देयर एग्जाम्पल कैन बी द राइजोस्टोमा। ठीक है, राइजोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है। नाउ यू कैन सी, अगर इमेज में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कोई टेंटिकल्स आपको नहीं दिखेंगे। टेंटिकल्स क्या होते हैं, बहुत पतले से लंबे लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हेयर आपको इधर इस इमेज में आपको कोई भी टेंटिकल्स नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इज व्हाट, एंथोजोआ क्लास। दिस इज द 3rd क्लास। नाउ
इसको बताने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अपन ने पिछली जो क्लास पढ़ी, सेकेंड क्लास जो अपन ने पढ़ी, वो क्या थी, स्काइफोजोआ। ठीक है, वो जो स्काइफोजोआ क्लास थी उसके अंदर कौन सा फॉर्म प्रेजेंट था, बॉडी का कौन सा फॉर्म प्रेजेंट था। दो फॉर्म होते हैं सीलेंट्रेट की बॉडी में, वन इज द पॉल फॉर्म एंड अनदर वन इज व्हाट दी मेड्यूसा फॉर्म। तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म प्रेजेंट था, मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट था। अब क्योंकि स्काइफोजोआ के अंदर मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट था, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या इट इज़ वेरी वेरी असेंशियल कि उसके अंदर कोई सेंस ऑर्गन भी होगा। तो आप देखना उसके अंदर हर ऑर्डर में अपन ने पढ़ा है कि टेंटाक्युलोसाइट या तो 8 प्रेजेंट है या 4 to 16 प्रेजेंट है या 4 प्रेजेंट है, बट टेंटाक्युलोसिस्ट उसमें प्रेजेंट होती हैं एज अ सेंस ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द थर्ड क्लास दैट इज एंथोजोआ। अब अपन एंथोजोआ क्लास पढ़ते हैं। तो एंथोजोआ जो होती हैं ये मोस्टली मरीन होती हैं, कॉलोनियल, सोलेटरी दोनों तरीके से ये रह सकती हैं। मीजोग्लोए जो होता है इसके अंदर सेल्यूलर होता है, यानी बहुत सारे सेल्स भी होते हैं उसके अंदर। मोस्टली कौन से सेल्स होते हैं, अमीबॉइड सेल्स मिलेंगे और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, यहाँ पर मेड्यूसा फॉर्म इज एब्सेंट बट पॉल फॉर्म इज प्रेजेंट। दे हैव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बहुत अच्छी होती है इनकी। फेरिंग्स, अब इसके अंदर एक न्यू टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, स्फिंग्नोलिम्फ। व्हाट इज दिस स्फिंग्नोलिम्फ, यहाँ पर फेरिंग्स प्रेजेंट विथ 2 सीलिएटेड ग्रूव्स, यानी कि जो इनका माउथ होता है ना वो डिवाइडेड रहता है 2 सीलिएटेड ग्रूव्स के अंदर, और उन 2 सीलिएटेड ग्रूव्स को क्या बोला है, स्फिंगोनोलिम्फ बोला है। ठीक है, अब ये स्फिंगोनोलिम्फ कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा मेड्यूसा होती है तो उसके अंदर असेंशियली क्या होता है, टेंटाक्युलोसिस्ट होता है। तो एंथोजोआ क्लास के अंदर क्या होती है, पॉल फॉर्म होती है। सो इट इज़ वेरी असेंशियल कि इसके अंदर क्या होता है, स्फिंगोनोलिम्फ होता है। ठीक है, इस स्फिंगोनोलिम्फ का काम क्या होता है कि ये करंट क्रिएट करता है। किसका करंट क्रिएट करेगा, वाटर करंट्स को ये क्रिएट करता है, और ये वाटर करंट को फेरिंग्स तक लेके जाता है। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, तो फेरिंग्स तक लेके जाता है फॉर द रेस्पिरेशन ऑल्सो एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो, ताकि इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो ड्राइनेस की वजह से बिल्कुल सूख ना जाए, डैमेज ना हो जाए, इसीलिए उनके अंदर भी वो क्या लेके जाता है, वाटर करंट्स को पास ऑन करता है। नेक्स्ट इज, अगर इसके स्केलेटन की बात करी जाए तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्केलेटन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइप सेक्सुअल प्रोडक्ट्स जो होता है इसका, दैट इज डिस्चार्ज इनटू द सीलेंटेरॉन। सीलेंटेरॉन वही हो गई गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, सीलेंटेरॉन को अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं या सीलेंट्रॉन भी बोल सकते हैं, हॉलो सेंट्रल कैविटी भी बोल सकते हैं या डाइजेस्टिव कैविटी भी बोल सकते हैं। तो उसके अंदर जितने भी राइप सेक्सुअल प्रोडक्ट, यानी कि जो मेच्योर, राइप के अंदर, राइप को अगर अपन इन इंग्लिश समझें तो क्या होता है, पका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर राइप का मतलब क्या है, मेच्योर। जो मेच्योर सेक्सुअल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इनसाइड द सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। नेक्स्ट, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन बट जो होगा वो एक्सटर्नल ही होता है। प्लैन्युला लार्वा भी बनता है। दे कंटेन 2 सब क्लासेज एंड 11 ऑर्डर्स। हर एक सब क्लासेस के अपने अपने ऑर्डर्स होते हैं। नाउ वील बी डिस्कसिंग वन बाय वन ईच ऑफ द सब क्लास ऑल्सो एंड द ऑर्डर्स ऑल्सो। फर्स्ट सब क्लास इज ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया को एल्सायोनेरिया भी बोलते हैं एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली मरीन एंड कोलोनियल। एक्सक्लूसिवली मोस्टली क्या रहती है, मरीन और कॉलोनियल रहती है, यानी फ्रेश वाटर और सोलेटरी रहने का कोई चक्कर ही नहीं होता है। प्रॉपरली ये कैसी रहेगी, मरीन हैबिटाट में रहती है और कॉलोनियल रहती है। पॉल्प जो होते हैं इसके अंदर वो लॉन्ग और शॉर्ट सिलेंडर लाइक होते हैं। सिंगल वेंट्रल स्फिंगोलिम्फ प्रेजेंट रहता है यहाँ पे जो स्फिंगोनोलिम्फ, साइफोनोलिम्फ जो प्रेजेंट होता है वो साइफोनोलिम्फ कैसा रहता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, यानी एक ही होता है और वेंट्रली प्रेजेंट रहता है। पॉल्प डायमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं, यानी 2 ज़ोइड्स प्रेजेंट होंगे। नाउ फर्स्ट ऑर्डर इज स्टोलोनीफेरा। स्टोलोनीफेरा जो होता है ये शैलो वाटर्स के अंदर मिलते हैं। यहाँ पर जो पॉल्प्स होते हैं दे आर सिंगल, यानी कि एक ही पॉल्प होगी, बाद में वो पॉल्प क्या होती है आगे जाके कनेक्ट करती है 1 और मोर
सोलेनॉइड ट्यूब्स से। सोलेनॉइड ट्यूब्स के थ्रू, सोलेनॉइड ट्यूब्स क्या होती है, एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक ट्यूब्स होती हैं, उस लॉन्ग सिलेंडर लाइक ट्यूब से जाकर वो क्या कर देती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। तभी तो अपन ने बोला कि ये कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। वैसे अगर अपन देखें तो वो पॉल्प पहले सिंगल ही होती है, बाद में जाके वो सोलेनॉइड ट्यूब से क्या हो जाती है, कनेक्ट होती जाती है, तो वो एक तरह से पूरे कॉलोनी में रहना स्टार्ट कर देते हैं। स्केलेटन जो होता है इसका, वो कहाँ किससे बना हुआ होता है, लूज स्पाइक्यूल से या कॉम्पैक्ट ट्यूब्स एंड प्लेटफॉर्म से। एग्जाम्पल कैन बी द ट्यूबीपोरा और क्लेव्यूड्रिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पॉल फॉर्म होती है, बट ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा। अगर आप इसको गूगल करके देखोगे तो यू कैन सी कि प्रॉपर उसमें सोलेनॉइड ट्यूब से क्या होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं, और प्रॉपरली फिगर में भी दिखता है कि वो सोलेनॉइड ट्यूब्स के थ्रू अटैच्ड हैं एक दूसरे से, पॉल फॉर्म। नेक्स्ट ऑर्डर इज टिलिस्टेसिया। टिलिस्टेसिया में क्या होता है, जो कॉलोनी होती है बहुत ही सिंपल और ब्रांच्ड होती है, पॉल्प elongated रहता है एंड इट इज़ हैविंग वेरियस लेटरल पॉल्प। अब लेटरल पॉल्प यानी अलग अलग जो लेटरल साइड्स पे जो पॉल्प्स आते हैं छोटे छोटे, वो भी होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये जो पॉल्प फॉर्म है वो किस में रह रहा है, कॉलोनीज़ में रह रहा है, सोलेटरी फॉर्म नहीं है इसका। यहाँ पर जो स्केलेटन होती है वो स्पाइक्यूल से बनी हुई होती है एंड दी स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द कैलकेरियस ऑल्सो, या फिर अपन कह सकते हैं हॉर्नी सिक्रीशन से बनती हैं ये। और ये जो हॉर्नी सिक्रीशंस होते हैं ये किसके होते हैं, गॉर्गोनिन के होते हैं, या फिर दोनों चीज़ों से बन सकती हैं, कैल्शियम से भी यानी कैल्शियम कार्बोनेट से भी और गॉर्गोनिन से भी। गॉर्गोनिन क्या है, गॉर्गोनिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी द टिलिस्टो। नेक्स्ट ऑर्डर इज़ द एल्सायोनेसिया। एल्सायोनेसिया ऑर्डर जो होता है ये कोलोनियल होता है, मशरूम शेप्ड की इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ब्रांच होते हैं। बेसल पार्ट जो होता है यहाँ पर पॉल्प का, ये फ्यूज्ड होता है और क्या बनाता है, कोएनकाइमा बना देता है। पॉल्प जो होता है यहाँ पे अगेन डायमॉर्फिक फॉर्म में होंगे, यानी दो तरीके के ज़ोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्केलेटन कैलकेरियस स्पाइक्यूल से बना हुआ होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल से बना हुआ होता है इनका पूरा स्केलेटन। एग्जाम्पल कैन बी द एल्सायोनियम और जीनिया। यहाँ पर अब आप फिगर में देख सकते हो कैसे पॉल्प फॉर्म है और ये एक दूसरे से, ये भी सोलेनाइड ट्यूब से क्या होती है, अटैच रहती है, ठीक है। तो ये पूरे क्या है, कॉलोनीज़ के अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट इज कोइनोथिकेलिया। कोइनोथिकेलिया ऑर्डर जो होता है इसको ब्लू कोरल भी बोलते हैं और ये कोरल रीफ के अंदर मिलती है। स्केलेटन यहाँ पर कैलकेरियस फाइबर्स का बना हुआ होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। स्केलेटन जो होता है यहाँ पर लार्ज, इसके स्केलेटन में लार्ज और स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, ओके। जो लार्जर वन कैविटीज़ होती हैं दैट कंटेन्स दी पॉल्प, और जो स्मॉलर वंस होती हैं दे कंटेन्स दी टर्मिनल ट्यूब्स। तो इनके स्केलेटन में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, लार्ज और स्मॉल, और जो लार्ज कैविटीज़ होंगी उनके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पॉल्प फॉर्म्स होती हैं और स्मॉलर कैविटीज़ में टर्मिनल ट्यूब्स होती हैं। ये जो ब्लू कोरल्स हैं या ब्लैक कोरल्स हैं, आगे भी अपन पढ़ेंगे, ब्लैक कोरल्स आते हैं एंटीपिथेरिया के अंदर। तो ये अलग अलग टाइप्स के कोरल्स और कोरल रीफ्स होते हैं, ये अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल हेलियोपोरा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये किस तरह से कॉलोनीज़ के अंदर रह रही हैं। नेक्स्ट क्लास इज गॉर्गोनेसिया। गॉर्गोनेसिया के अंदर दे आर कॉमनली कॉल्ड एज सी फैंस और सी फैदर, यानी कि ये एक जो जैसे अपन पिजन का भी अगर कहीं फैदर गिर जाता है तो फैदर जैसे होता है ना, फैदर की शेप में होते हैं प्रॉपर, और क्योंकि ये वाटर में रहते हैं तो इसीलिए इनको क्या बोला है, सी फैन या सी वेदर। नेक्स्ट इज़ ये कॉलोनीज़ में रहते हैं एंड देयर कॉलोनीज़ आर यूजुअली प्लांट लाइक। अगर आप इनको इमेज में मैं अभी आपको दिखाऊंगी तो आपको ये देखते ही कैसा लगेगा जैसे कि ये कोई प्लांट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सियल स्केलेटन होता है, यानी कि जो अपर स्केलेटन होता है, ये स्केलेटन कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स का बना हुआ होता है, या फिर हॉर्नी या हॉर्न लाइक मटेरियल गॉर्गोनिन का बना हुआ होता है, या दोनों होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि गॉर्गोनिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, ब्रोमाइड, आयोडीन और टायरोसिन, ये तीन सब्सटेंस से मिलकर बनता है ये प्रोटीन गॉर्गोनिन। Now this is the Gorgonia is the example and Corallium is the example. So in this picture you can see how Gorgonia or Corallium can be seen. नेक्स्ट इज ऑर्डर पेनेंटुलेसिया। पेनेंटुलेसिया के अंदर जो कॉलोनी होती है ये इलोंगेटेड यानी बहुत ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहती है, वन इज़ प्रॉक्सिमल पेडिंकुला एंड अनदर वन इज़ द रैचेस।
ये जो पेडेंक्यूला होती है, पेडेंक्यूला इज इंसर्टेड इनसाइड द मड और द सैंड, यानी कि ये पेडेंक्यूला की वजह से ही वो क्या रहती है, अटैच रहती है किसी भी सॉलिड सपोर्ट से। रैचेस जो होती है वो ऊपर वाला पोर्शन होता है, एक्सियल पॉल्प जिसे अपन बोलते हैं। इस पेनिनट्यूलेसिया के अंदर तो आपको प्रॉपर पिजन का फेदर दिखता है। अभी अपन इमेज देखेंगे। इसका जो स्केलेटन होता है ये कैलकेरियस और हॉर्नी स्केलेटन होता है। नाउ सी द इमेज। इसमें जो आपको नीचे बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है, एक छोटा सा दिख रहा होगा आपको पार्ट बिल्कुल बॉटम के अंदर जो कि अटैच्ड है मड से, वो तो क्या हो गया, पेडेंक्यूला हो गया। और ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉल्प्स निकले हुए हैं, दिस इज द रैचेस। द एग्जाम्पल कैन बी द पेनिनट्यूला और पेट्रॉइड्स। Now next subclass is Hexacorallia. Hexacorallia can also be called as Zoantheria and इसके अंदर क्या होता है, they are exclusively marine and they can be the solitary also and the colonial also. दो स्फिंगोलिम्स होते हैं इसके अंदर। पॉल्प जो होती है वो मोनोमॉर्फिक होती है, जबकि अपन ऑक्टोकोरेलिया के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि सिंगल वेंट्रल साइफोनोग्लिम्फ होती है और जो पॉल्प होता है वो डायमॉर्फिक होता है। Now first order is Actiniaria. Actiniaria can be the solitary or the colonial. Skeleton इसके अंदर absent रहती है, muscular body होती है and numerous of tentacles और mesenteries जो होते हैं they are present. अब ये mesenteries क्या होती है? Mesenteries जहाँ भी present होती है usually ये pairs के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या होती है, membranes की fold होती है and they are present inside the gastrovascular cavity. Example can be the Metridium or Actinia. नेक्स्ट इज़ मेड्रीपोरेरिया। मेड्रीपोरेरिया मोस्टली कोलोनियल होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये सोलेटरी रहते हैं। ये भी एक तरीके के कोरल्स होते हैं, ठीक है। स्पाइनोग्लिम्फ इसके अंदर एब्सेंट होती है। एक्सोस्केलेटन हार्ड और कैलकेरियस होता है। एग्जाम्पल कैन बी द एस्ट्रिया और फंगिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द ज़ोएंथिडीडिया ऑर्डर। ज़ोएंथिडीडिया ऑर्डर के अंदर दे आर एक्सक्लूसिवली कोलोनियल, यानी कि मोस्टली सिर्फ और सिर्फ ये कोलोनियल रहते हैं, नो सोलेट्री। पॉल्प इसमें बहुत स्मॉल साइज रहते हैं। मीजेंट्रीज इसमें पेयर्ड रहती हैं। एंड साइफोनोग्लिम्फ की अगर अपन बात करें तो एक साइफोनोग्लिम्फ प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेंट्रल पोजिशन। एग्जाम्पल इज द ज़ोएंथस। नेक्स्ट ऑर्डर इज एंटीपिथेरिया। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोरल, ओके। एक्सक्लूसिवली ये कोलोनियल होता है। साइफोनोग्लिम्फ जो होती है इसके अंदर 2 होती हैं इन नंबर। टेंटिकल्स इसमें 6 to 24 होते हैं। स्केलेटन जो होती है इसकी वो ब्रांच होती है और काइटिनस एक्सिस की बनी हुई होती है। यानी कि अब इसमें अभी तक अपन किसकी पढ़ रहे थे, कैलकेरियस की पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो स्केलेटन का एक्सिस होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना हुआ होता है। एग्जाम्पल कैन बी द एंटीपेथीज। ये जो एंटीपेथीज होती हैं, दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्लैक कोरल। ये एक तरीके की ब्लैक कोरल्स होती हैं, यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो। नाउ फिफ्थ ऑर्डर इज सिरेंथेरिया। सिरेंथेरिया क्या होती है, इनकी बॉडी बहुत स्मूथ, सिलेंड्रिकल और इलोंगेटेड होती है। स्केलेटन और पीडल डिस्क जो होता है इसमें वो एब्सेंट होता है, यानी कोई स्केलेटन या पीडल डिस्क नहीं होता। नेक्स्ट इसके अंदर जो मीजेंट्रीज होती हैं वो कंप्लीट होती हैं। एक ही मीजेंट्रीज या न्यूमरस भी हो सकती हैं, बट कंप्लीट मीजेंट्रीज होती हैं। साइफोनोग्लिम्फ की अगर अपन बात करें तो सिंगल यानी एक ही साइफोनोग्लिम्फ प्रेजेंट होता है, वो भी डोर्सल पोजीशन में। एग्जाम्पल कैन बी द सिरियंथस। Now this was all about the 3 classes, subclasses, orders and the suborders of the coelentrates. Coming on to the differentiation, यानी टेब्यूलर अगर अपन डिफ्रेंसिएशन पढ़ें हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ की, तो क्या होता है, फर्स्ट इज जो हाइड्रोजोआ होता है इसके अंदर बोथ पॉल्प और मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट है। स्काइफोजोआ में ओनली मेड्यूसा इज डोमिनेंट, मेड्यूसा इज प्रेजेंट। और एंथोजोआ की जब अपन बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉल्प फॉर्म प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट हाइड्रोजोआ कैन बी द फ्रेश वाटर ऑल्सो एंड मरीन ऑल्सो। स्काइफोजोआ टोटली फ्रेश वाटर होता है और एंथोजोआ के अंदर ये मोस्टली मरीन होते हैं, बट कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन केसेस हैं जो कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजोआ जो होता है इसके अंदर सेल और फाइबर दोनों एब्सेंट रहते हैं। स्काइफोजोआ के अंदर सेल्स आर प्रेजेंट। अपन ने बात करी थी कि मीजोग्लोया जो होता है वो सेल्यूलर होता है, और एंथोजोआ के अंदर सेल भी प्रेजेंट है और फाइबर भी प्रेजेंट है,
ठीक है। अपन ने ये भी बात करी थी कि एंथोजोआ के अंदर जो मीजोग्लियाई होता है वो सेल्यूलर भी होगा, एमीबॉइड सेल्स और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दोनों प्रेजेंट है, सेल भी और फाइबर भी। नेक्स्ट इज टेंटिकल्स हाइड्रोजोआ के अंदर हॉलो होते हैं, स्काइफोजोआ के अंदर सॉलिड होते हैं और एंथोजोआ के अंदर भी सॉलिड टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रोजोआ की बात करें तो कोई मीजेंट्रीज नहीं होती है पॉल फॉर्म में, स्काइफोजोआ के अंदर कोई पॉल फॉर्म ही नहीं होता है और एंथोजोआ के अंदर प्रॉपर मीजेंट्रीज, कंप्लीट मीजेंट्रीज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट इज हाइड्रोजोआ के अंदर स्पीशीज़ जो होती हैं दे आर 3700 स्पीशीज़, इन स्काइफोजोआ दे आर 200 स्पीशीज़ एंड इन एंथोजोआ देयर आर 6200 स्पीशीज़। एग्जाम्पल कैन बी द हाइड्रा इन हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ में ओरिलिया और एंथोजोआ में मेट्रीडियम। इमेज अगर अपन देखें तो हाइड्रोजोआ कुछ इस तरह से दिखते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉल्प और मेड्यूसा फॉर्म दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो ऊपर वाली इमेज में आपको पॉल्प फॉर्म दिख रही है प्रॉपर और नीचे वाली जो इमेज है वो मेड्यूसा की है। स्काइफोजोआ की बात करें तो इसके अंदर मेड्यूसा फॉर्म होती है, तो ये पूरा प्रॉपरली मेड्यूसॉइड रहता है। एंथोजोआ की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपरली क्या रहता है, पॉल्प फॉर्म रहता है, मेड्यूसा फॉर्म एब्सेंट रहती है। नाउ so this completes with your today's lecture. If you find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates of the regular lecture, and also don't forget to share with your friends. Thank you so much.